एसईओ करते हो आप, कितने टाइप का एसईओ होता है? सर हम ऑन पेज करेंगे, हाँ ऑफ पेज करेंगे, हाँ। टेक्निकल एसईओ करेंगे और बेसिक साइट वेबसाइट सेटअप उसमें जो भी कमियां रहेंगी, टेक्निकल एरर वगैरह अच्छा रहेगा अच्छा, वो हम रेक्टिफाई करेंगे। मतलब आपने कितने पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया? 4 पार्ट 4 में पार्ट में आपने? सर, अच्छा। तो 4 पार्ट में। मतलब ये तो ऐसा हो गया, मेरे को लग रहा है कि ऑन पेज का 2,500, ऑफ पेज का 2,500, टेक्निकल का 2,500, और मतलब ऐसे आपने शायद बना रखा होगा 10,000 का पूरा पैकेज। इसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, बट हाँ, अगर आप चाहें तो आप ऐसे कर सकते हैं। उसमें कुछ अच्छा, एक बार ऑन वेरिएबल्स हो पेज का गए तो। बताओ भाई, ऑन पेज का क्या चार्ज है? ऑन पेज का सर, हाँ जी, ऑन पेज का ऑन 1800 पेज रुपये का सर। 1,800 रुपये चार्ज है। ऑन ये पेज का, कैसे, मतलब किस बेसिस पे ले रहे हो आप? ऑन पेज सर कंटेंट भी हम राइट करेंगे और एसईओ ऑप्टिमाइज कंटेंट। नहीं नहीं, आपने बोला ना आप 10,000 चार्ज लोगे एसईओ करने का, तो 1,800 मतलब मेरे को वैसे बता दो कि 10,000 में ऑन पेज की क्या वैल्यू है। ऑन पेज कितने, आपने कहा ना सबके अलग अलग हैं, अच्छा 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 चार अच्छा, ओके पार्ट हैं, ओके। जो 4 पार्ट में हाँ सेपरेट सेपरेट की वैल्यू बता दो एक बार। हाँ, तो वही सेपरेट मैंने 1800 ऑन पेज। हम्म और ऑफ पेज में अगर आपको बैकलिंक वगैरह लगवाना है तो ऑफ पेज हो जाएगा 3000 का। हम्म ठीक है सर। और बेसिक्स वेबसाइट सेटअप वगैरह हम्म 2000 का सर। हम्म। ठीक है जी। ऑन पेज और तीन रिमेनिंग 3,000 का बताया ना आपने ऑन पेज, और ऑफ पेज ऑफ कितने पेज, का बताया? ऑफ पेज 3000, अच्छा, ऑफ पेज 3,000 और ऑन पेज ऑन पेज 1800। 1,800 में, मतलब आप कर दोगे सारे पेजेस हमारे ऑप्टिमाइज जो हैं? हाँ, और 22 2200 सर बेसिक वेबसाइट सेटअप, जैसे गूगल सर्च कंसोल, गूगल एनालिटिक्स अच्छा अच्छा। और बहुत सारी चीजें हैं। आप कह रहे हो कि 10,000 में 2,200 रुपये आपने वेबसाइट सेटअप के ले लिए, 3,000 आपने ऑफ पेज के ले लिए, बाकी जो और रिमेनिंग बचा अट्ठारह है सौ वो रुपये आपने टेक्निकल। ऑन पेज के ले लिए, बचा हुआ टेक्निकल का हो गया। हाँ अच्छा, तो आप एक काम करो, आप है ना मेरा ऑन पेज कर दो भाई, ठीक है, और मेरा ऑफ पेज कर दो। बाकी जो सेटअप है, ठीक है, वो आपने बताया, वो तो खैर वन टाइम होगा ना, वो महीने वाली चीज़ नहीं होगी ना हाँ, भाई? बिल्कुल 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 सर। अच्छा ठीक है। आप एक काम करो, टेक्निकल रहने देना, मेरे पास यहाँ पे टीम है भाई, मतलब और भी डेवलपर बैठा रखे हैं, लेकिन एस सी में वो वीक है। बट हाँ, टेक्निकल तो सारा संभाल लेंगे, आप टेक्निकल छोड़ दो भाई, ठीक है। टेक्निकल आप रहने दो, और आप 10,000 महीने का बोल रहे थे ना, तो पहले महीने तो हमारा वो हो जाएगा सेटअप जो भी था पूरा का पूरा, ठीक है। आपने 2,200 उसके बताया, ऑन पेज का हो गया भाई हमारा 1,800, और ऑफ पेज का आपने बताया 3,000। ऑन पेज में जी बताओ सर। भाई, मतलब जैसे 20-25 जो पेज थे वो सारे ऑप्टिमाइज़ कर दोगे ना हमारे, मतलब पहले महीने में हो जाएंगे वो सारे ऑप्टिमाइज़? हाँ, हो जाएगा सर। पहले महीने में हो जाएंगे ना सारे ऑप्टिमाइज़? हो जाएगा सर, हो चलो जाएगा। ठीक है, एक काम करते हैं भाई, आप उनको ऑप्टिमाइज़ कर दो सारों पेज को पहले महीने। और जो ऑफ पेज है ना हमारा 3,000 का जो आपने बताया, वो आप पहले महीने से ही शुरू करोगे या आप दूसरे महीने से शुरू करोगे? वो हम दूसरे महीने से शुरू करेंगे सर। नहीं यार, पैरेलली कर दो ना आप, जैसे आज ऑन पेज आपने किसी पेज का करा, कर तो उसका भी ऑफ पेज स्टार्ट किया जा रहा है। आपके पास नहीं टीम सर, होगी, और भी आप तो मल्टीपल लोग होगे, आपके पास बैंडविड्थ होगी, करवा दो स्टार्ट। हाँ हाँ, टीम तो बहुत बड़ी है सर, लेकिन हम एक्चुअली इसमें टाइम तो टेकिंग यार प्रोसेस है। करवा दो ना, फिर और बच ही क्या गया है। और आप बताओ यार, आप फील्ड के बंदे हो, बताओ, हमें बताना पड़ रहा है। नहीं सर, ऑफ पेज में बैकलिंक वगैरह क्रिएट करनी होगी हाँ, तो और होम पेज की तो उसमें करवा एप्लीकेशन। सकते हो शुरुआत में, कुछ तो बनाओगे। होम पेज में तो बैकलिंक बनवा दोगे, और ऑन पेज आप जैसे बता रहे हो कि भाई 20-25 पेजेस है, आप महीने में कर दोगे उनको, तो 15 दिन के बाद आप एक काम करो, बैकलिंक शुरू करवा देना मेरा, ठीक है। एक काम करेंगे, बैकलिंक का जो पहले महीने का आधा रेट होगा मैं वो आपको दे दूंगा, 3,000 आपने बताया, 1,500 उसका दे देंगे, ठीक है। डन है भाई, यही ओके, कैलकुलेशन बन रही है हमारी, यही कैलकुलेशन है ठीक है जो सर। आपने बताया भाई, उसी के बेसिस पे मैंने बताया ना। हाँ, लेकिन कंप्लीट ऑफ पेज नहीं हो पाएगा आपका। नहीं, वही मैं लेकिन कह हाँ, रहा हूँ, स्टार्टिंग में देखो, कुछ करवा दो। ऑफ पेज में आप कितनी बैकलिंक दोगे मेरे को? वो सर तीन मैं बैकलिंक देंगे सर। 3 बैकलिंक 3,000 की? बाकी बाकी ऑन बाकी ऑन पेज में इंटरनल लिंकिंग कर देंगे, आपके जितने भी पेजेस हैं जो अरे रिलेवेंट वो तो पेजेस है वो आप यार सारे सब बोल ही दिया ना इंटर। आपने तो, कि आप ऑन पेज कर दोगे, वो छोड़ो आप, लेकिन 3,000 की 3 बैकलिंक? नहीं नहीं, मतलब ऑफ बैकलिंक ऑफ का पेज प्राइस में? कम है।
ऑफ बाकी पेज में कितनी बैकलिंक्स हाँ आप दे दोगे मेरे को ये बता दो। आप जैसे तीन महीने हजार का में सब पैकेज कुछ। जो बता रहे हो उसमें कितनी बैकलिंक है? अब सर बैकलिंक में डिपेंड करता है कि किस वेबसाइट से उसका ये कैसा होगा, वेबसाइट की मतलब रैंकिंग क्या होगी, उस पर ट्रैफिक क्या होगा, किस वेबसाइट से रैंकिंग आप चाहते हैं और किस टाइप की वेबसाइट चाहते हैं, तो डिपेंड करेगा बैकलिंक का प्राइस उस पर डिपेंड करेगा सर। मतलब आप और जो मेरे आपकी को जैसे कह रहे हो वेबसाइट आप तीन वेडिंग की हजार में चाहते ऑफ हैं तो पेज करके एचसी दोगे, मैं वो किस चीज़ के मांग रहे हो आप? उसमें क्या दोगे 3 हजार में? आपने 3 हजार जो मेरे को रेट बताया उसमें क्या दोगे ये बता दो मेरे को। उस 3000 में कंप्लीट ऑफ पेज और जो बैकलिंक होंगी सर, बैकलिंक हम वही आप कह रहे हो ना जो वेबसाइट बैकलिंग, तो कितनी बैकलिंग बनाओगे वो मैं पूछ रहा हूँ। आप कह रहे हो तीन बैकलिंग तीन बनाएंगे, तीन कितनी बैकलिंक बनाओगे? यार 3 हजार 3 की बैकलिंक तीन बनाएंगे सर। बैकलिंग तो देखो आपने बहुत ही मतलब महंगा रेट बता दिया ये। ठीक है ना, कैसी बैकलिंग बनाओगे भाई? ये 3 हजार की 3 बैकलिंग, हमारे तो 25 पेज है, आप तो एक महीने में बस 3 बैकलिंग लेके चल रहे हो। पर पेज की कितनी बैकलिंग बनेगी? सारे पेज पे बैकलिंक नहीं बनाएंगे सर। यार फिर ये क्या बात है? आप फिर रैंक करा दोगे बिना बैकलिंग बनाए? मतलब बिना ऑफ पेज करे आप किसी पेज को रैंक करा दोगे? आप ही ने कहा ना भाई इतने टाइप का एसईओ सर होता है, सेटअप करते हैं, मतलब ऑन पेज आप कर दोगे उनको और ऑफ पेज नहीं करोगे? फंस गया मैं। अरे यार नहीं जलंधर पछना नहीं है भाई। वही मैं समझाना चाह रहा हूँ आज की क्लास में कि तुमने तो खुद ही बोल दिया। अरे फंस गया मैं। फंसना ही नहीं, तो अब नहीं मैं है। फिर नहीं से देख, स्टूडेंट बन गया ना, एजेंसी ऑनर से फिर से स्टूडेंट बन नहीं गया। नहीं नहीं, स्टूडेंट नहीं बने तुम, मीटिंग में बैठे हुए सरेंद्र। तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो कि फंस गया मैं वही कह रहा हूँ। तुम मेरे प्राइस को कम एज अ बोल दिया क्लाइंट ना सर। लेके चलो और मैं अगर तुम्हारे से ज्यादा प्राइस क्वेश्चनिंग कर बोलता रहा तो जस्टिफाई कर लेता। हूँ। तो प्राइस कम बता दिया मैंने, अगर मैं ज्यादा प्राइस बताता तो जस्टिफाई कर लेता। देखिए दस नहीं हजार में क्या तुम क्या प्राइस लिखा हुआ ज़्यादा बता के देख लो। अभी पहले इसको, इस डिस्कशन को ख़त्म करते हैं, फिर तुम्हें जो लग रहा है ना कि अब मेरे पास क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, फिर एक और डिस्कशन करेंगे। तुम्हें मतलब इसको ख़त्म करके फिर दोबारा से सेम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे जिसमें तुम चीज़ों को बदल दोगे पहली मीटिंग के अकॉर्डिंग। एक होता है ना जैसे पहले हमने मीटिंग करी, दूसरी मीटिंग में हमारी एक्सपर्टीज़ आ जाती है, हम पॉइंटर्स दिमाग में रखते हैं, गलतियाँ नहीं करते हैं फिर। ठीक है ना? तो अब आपने 3 हजार जो बताइए कितनी नंबर ऑफ बैकलिंग दे दोगे भाई? मेरे को सीधा सीधा जवाब दे दो। आप क्लाइंट के सामने बैठे हो, मेरे सामने नहीं बैठे कि मैं फंस गया। ठीक है, थोड़ा सा बताओ भाई कितने सर। नंबर ऑफ सर बैकलिंग्स? उसमें तीन, जैसे कि आपने बताया कि 25 मतलब 25 पेज हैं, ठीक है। 25 पेजेज हैं तो सब में मैं बैकलिंक बना दूंगा, लेकिन बैकलिंक जो है फिर वो नो फॉलो बैकलिंक होंगे। और नहीं 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 यार, जो 3 हजार इतने महंगा रेट आप लगा रहे हो। तो नो फॉलो बैकलिंग, नो फॉलो की तो वैल्यू नहीं है। मैं ये देख रहा था एक वीडियो, कल ही देखी थी। नो फॉलो में तो वो कहते हैं कि गूगल उसको इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है, ऐसा सा बोल रहे थे वो। हाँ सर, वैल्यू मेरे को वैल्यू डू नहीं है फॉलो सर। बैकलिंग चाहिए होगी 3 हजार में, सारी जेन्युइन बैकलिंग बनाना। अब मेरे को वो नहीं चाहिए होगी हल्की फुल्की लिंक्स। सर फिर प्राइस बढ़ जाएगा। कितना बढ़ा दोगे? 3 हजार की सर 3 बैकलिंग तो यार, मैं तो फिर मेरे पास प्रपोजल आ रखा है 2 हजार में 100 बैकलिंग। डू हाँ फॉलो फिर आप सारे गेस्ट है ना, डू गेस्ट फॉलो पोस्ट दे में रहे से हैं, आप। सारे डू फॉलो दे रहे हैं और कह रहे हैं कि उसमें से 10 तो गेस्ट पोस्ट होंगी। आप क्या दे रहे अच्छा। हो? हाँ जी, आप क्या दे रहे हो? आपको एक्सपीरियंस कम है क्या? मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ कम है। अच्छा आप बिगनर हो? मतलब आपने अभी पहले, सीख रहे हैं। आप ये बताओ आपने क्लाइंट्स के लिए पहले काम करा है या नहीं करा है? नहीं सर, किया है। किया है तो फिर ये मतलब ये क्या कर रहे हो आप? मतलब जवाब नहीं दे रहे हो, मैं पूछ रहा हूँ आप बता नहीं रहे हो। मतलब ऐसे काम थोड़ी होता है। आप मतलब काम नहीं आता भाई आपको, ये क्या कर रहे हो आप? सर मतलब वेबसाइट आपकी रैंक हो जाएगी, लेकिन थोड़ा अरे टाइम यार लगेगा। ऐसे हवा में थोड़ी हो जाएगी। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि भाई आप मेरे को क्या काम करके दोगे? आप कह रहे हो वेबसाइट रैंक हो जाएगी। ये तो आपने वो कह दी हलवा है चीनी डाल दो मीठा हो जाएगा। ऐसे थोड़ी काम हो जाएगा। वेबसाइट रैंक ऐसे कैसे हो जाएगी? आप मेरे को बताओ ना आप क्या क्या दे रहे हो। मेरे पास तो 6 प्रपोजल आ रखे हैं, उनमें कोई कह रहा है 5 हजार में, कोई कह रहा है 3 हजार में। आप 10 हजार बोला, मेरे को लगा भाई आप थोड़े दमदार बंदे हो, किसी ढंग के बंदे, प्रोफेशनल बंदे के हाथ में काम देना है। आप मेरे को कह रहे हो कि आपने काम करा है और मैं आपसे पूछ रहा हूँ चीज़ें तो आप बस जवाब नहीं दे पा रहे। आपने काम करा भी है नहीं करा, एक बार सच सच बता दो। आप मतलब कैसे काम करते हो? करवाते हो, खुद करते हो? सर आपके जितने भी पेजेस हैं सब में एक एक बैकलिंक बना देंगे। नहीं
एक ठीक है, बैकलिंक लेकिन वो बैकलिंक जो होंगे सर उन वेबसाइट से होंगे जिनकी जिनका ट्रैफिक कम होगा, मैं एक टीएपीए मीटिंग कम होगा। में गया हुआ था कल ही भाई साहब, वहाँ पे वो बंदे मेरे को कह रहे थे कि आपके पर पेज की कम से कम 15 से 20 बैकलिंक बनेगी और हर पेज की कम से कम 3 से 4 तो गेस्ट पोस्ट जाएगी। ठीक है, और उनका महीने का पैकेज था 7,000 का, आपका 10,000 का पैकेज है। आप मेरे को कह रहे हो कि हमारे जो हैं एक एक बैकलिंक जाएगी पर पेज की। यार एक बैकलिंक में तो क्या ही हो जाएगा, मुझे तो नहीं लगता। मतलब आप करा दोगे एक बैकलिंक पे रैंक? आपको भरोसा है खुद पे? मतलब आपको लग रहा है एक बैकलिंक और वेबसाइट रैंक? नहीं सर, कोई पहले है, एक बैकलिंक बनाएंगे। कोई बैक एग्जाम्पल है एक कि एक बैकलिंक आपने बनाई और वो वेबसाइट रैंक? एक बार दिखा सकते हो कोई एग्जाम्पल जिस पे आपने एक बैकलिंक बनाई और रैंक और हो? हाँ सर, एक काम कर सकते हैं कि जैसे कि अभी न्यूली नया मतलब मार्च में जो गूगल अपडेट आया था, हम्म। ठीक है, उसमें तो हम सिर्फ गूगल के सहारे नहीं रह सकते, हम और भी जैसे सोशल मीडिया को और पिंटरेस्ट यहाँ से भी ट्रैफिक लाने की कोशिश करेंगे। मैंने आपको एसईओ के लिए बुलाया है या सोशल मीडिया के लिए बुलाया है? आपको सिर्फ ट्रैफिक चाहिए ना, तो हम कहीं से भी यार ट्रैफिक लेके मैंने आए कब इसमें। कहा मैंने ट्रैफिक चाहिए? मैं तो कह रहा हूँ मेरे को एसईओ करवाना है, आप कह रहे हो कि ट्रैफिक चाहिए। ट्रैफिक एसईओ तो आप क्यों बोट करवाना वाला है? भी भेज दोगे, मेरे को कौन सा पता चल रहा है? नहीं नहीं, फेक वाला नहीं भेजेंगे। तो फिर आप कह रहे आपको हो ट्रैफिक। अल्टीमेटली देखो, देखना चाहिए ना। लीड चाहिए मेरे को जेन्युइन। आप सोशल मीडिया की टेंशन ना लो, हमारे पास एक्सपर्ट है सोशल मीडिया का, 10 साल पुराना बंदा है। मेरा वो काम बढ़िया चल रहा है। आपका प्रपोज़ल मेरे को पसंद आ गया था। आपने उसमें 10 साल का आपने उसमें दिखा रखा है कि आपने ऑलरेडी मेरी जैसी वेबसाइट पे काम किया हुआ है। और अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि भाई क्या क्या करके दोगे? थोड़ा सा भाई क्लियर कट आंसर दो, मतलब प्रोफेशनल कम हो गई आप। या तो आप भाई 10,000 जो नहीं नहीं, लिखा है वो गलत जैसे रेट है आपने भाई आपका, आप मतलब झूठ बोल रहे हो। आपने आपने जो बताया कि आपको रिसेंटली कोई प्रपोजल मिला था जिसमें उन्होंने ऑफर किया, जैसे कि फाइव मतलब 5-6 बैकलिंक बनाएंगे और 5-6 हम्म। बताया जो भी, हम्म। 5-6 बैकलिंक बनाएंगे और 5-6 वो गेस्ट पोस्ट भी। हम्म। ठीक है, तो हम उतना कर देंगे। ठीक है, हम्म। इस आपकी बात मान लेते हैं, आपने जो कहा था, जो ऑफर उसमें मिला था, हम इम्प्लीमेंट कर देंगे इसको। सेम इम्प्लीमेंट हो जाएगा ना? हाँ हाँ। चलो ठीक है यार, पैसे मत बढ़ाना, लेकिन तो पैसे ये मतलब सर उतने ही रखना आप, क्योंकि मैंने आप देखो, मैंने आपको गाइड करा है। ये तो ये हो गया मैं आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है ना, बजट उतना ही रखना भाई, ये कॉम्प्लीमेंट मान लो कि मैंने आपको बता दिया, हमें ठीक एक है। लॉयल क्लाइंट चाहिए, जैसे कि आप मतलब बार बार फ्रिक्वेंटली विजिट करें और फ्रिक्वेंटली हमसे बार बार का हमसे मतलब काम करवाएं, तो कोई बात नहीं, हम उतने ही चलो रेट में ठीक है, सब आपने कुछ कर। पैकेजेस बताए मेरे को 10,000 वाले। ठीक है, उसमें से टेक्निकल तो आप छोड़ दो, वन टाइम तो पहले महीने 2,200 देने। ऑन पेज आप कह रहे हो 1,800 में आप सारे पेजेस कर दोगे, तो ऑन पेज तो एक ही बार में ख़त्म हो जाता है ना, वो ऑन पेज में तो बार बार उंगली नहीं करनी होती ना। हाँ, लेकिन अगर कोई नया पेज बनाऊंगा, उस पे ना ना कंटेंट पोस्ट भाई, करूंगा, वेबसाइट डन तो है फिर से यार। और पेज करना हमारे पड़ेगा और ना सर। पेजेस नहीं है, हमारे तो बस यही पेज हैं। ये अच्छा पहले अच्छा। पहले महीने आप डन कर दोगे ना, चलो ठीक है, दूसरे महीने से ऑन पेज का कोई काम नहीं है। ठीक है, हाँ हाँ आप थोड़ा खिंचवा सकते हो इसको, 15 दिन में करवा सकते हो ऑन पेज का। हाँ हाँ, 15 दिन में टीम है वेबसाइट आपके पास, सेटअप। आपने बताया आपके सर पास लोग हैं। ऑन पेज 15 दिन पंद्रह में करवा दो यार, फिर बैक ऑफ पेज का स्टार्ट करते हैं, सर अपना बढ़िया चलाते हैं। स्टार्टिंग से हम्म। मतलब सपोज अगर मैं 1 तारीख से स्टार्ट करता हूँ, 1 से हम्म। 15 के बीच में वेबसाइट सेटअप प्लस ऑन पेज हो जाएगा। ठीक है, उसके हम्म। बाद फिर ऑफ पेज करेंगे। ऑफ पेज साथ साथ चलता रहेगा और टेक्निकल एसईओ भी चलता रहेगा। टेक्निकल तो मैं देख लूँ, मैंने बताया तो कुछ नहीं है, अच्छा, आप टेक्निकल देख हो लेंगे। जाता है भी। टेक्निकल वो टीम है मेरे पास, मैं डेवलपर को बता देता हूँ, कुछ मेल वेल आता है सर्च कंसोल हाँ, गूगल का, फिर हो ऑफ जाएगा भाई पेज करता टेक्निकल। रहूँगा। हम्म। फिर ऑफ पेज करता रहूँगा। ऑफ पेज करोगे 3,000 का आपने रेट बताया ना? अब आप रेट छोड़िए, आप बस नहीं आपको नहीं काम मिलेगा नहीं सर। यार, देखो मैं पैसे आपको पूरे दूंगा, आप जितने बताओगे उतने दूंगा। आपने 10,000 बोला, मैंने चुभी करी? मैंने नहीं करी ना। आपने दस नहीं हज़ार बोला, मैंने आपसे कहा कि 7,000 लगा लो, एक बार भी कहा? नहीं कहा ना। नहीं। तो मैं तो बस पूछ रहा हूँ कि भाई आपके मतलब जो पैकेज है उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, कौन सा पैकेज कितने कितने का है। मैंने 10,000 का 9-7,000 भी ऐसी हरकतें नहीं करते, पैसे ले लो आप, काम बढ़िया चाहिए हमें। एक्चुअली हमारा पैकेज अलग था, लेकिन आपने जो बताया कि आपको हाँ हाँ। रिसेंटली अभी नया प्रपोजल मिला है, तो उसके अकॉर्डिंग हम वही वैसे ही करेंगे। ठीक अलग है, था। जितनी बैकलिंग उन्होंने ऑफर किया था मैंने उतनी आप बैकलिंग बनाएंगे। मैंने आपसे पैकेज पूछा, आपने 10,000 बोला नहीं बोला? मैंने अपना बताया था सर, अब हाँ तो आपके मैं अकॉर्डिंग काम करेंगे अभी हम। भी तो आप ही से पूछ रहा हूँ। और मैंने तो पहले ही कहा था कि मेरी वेबसाइट 20-25 पेजों की है, और पैकेज आपने 10,000 का बताया था, जो कि ज़्यादा है। लेकिन चलो कोई नहीं, आपने बोला मैंने मान लिया, मैंने कुछ नहीं बोला उसमें। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि एक्टिविटीज़ है
वन टाइम सेटअप है वो आप कर दो भाई, आपके पूरे पैसे दूंगा मैं, 1 रुपया नहीं कम करूँगा, ठीक है। ऑफ पेज आप 15 दिन बाद शुरू करोगे तो उसके पैसे भी मैं 15 दिन बाद दूंगा। ऑन पेज 1800 रुपये आपने बताया ना, आप इसको देखो 15 दिन में ख़त्म कर दो, टीम है, आप 1800 के 2000 ले लेना, ठीक है ना। आप 2000 ले लो, लेकिन इसको ख़त्म करो यार 15 दिन में, ठीक है। फिर ये जो ऑफ पेज है 3000 आपका महीना सेट हो जाएगा, इसको चलने दो, टेक्निकल में देख लूँगा, ठीक है। डन है भाई, आपने जो बोला वही सारी चीज़ें, इसमें कोई कमी तो नहीं है? नहीं नहीं। ठीक है, चलो भाई। पहले महीने मुझे आपको अभी कितना कैश देना है भाई? आप सेटअप करोगे 2200, आप सेटअप के ले लो। हाँ, अभी आप एक काम करो, अभी आप 2200 सेटअप के ले जाओ। और एडवांस कितना लेते हो भाई? कितना मतलब पूरा लेते हो, कैसे क्या रहता है अभी आपका थोड़ा? नहीं सर, 20% एडवांस। 20%? हम्म। तो भाई ये तो 2200 का 20% तो आपका हो जाएगा 440 रुपये। तो एक काम करो, 440 आप अभी ले लो, 15 दिन में ये ख़त्म करो भाई मेरा ये जो है वन टाइम सेटअप और ऑन पेज दोनों ख़त्म करो भाई 15 दिन में। फिर ऑन पेज के 2000 और क्या कहते हैं ये आपका 2200 जो है, इसमें से 440 तो मैंने दे दिए हैं, 1750 जो बचेंगे वो हो गया, ठीक है ना। ये आप फिर मैं आपको दे दूँ 15 दिन बाद दे दूँ भी, कोई दिक्कत तो नहीं है? अभी आप 450 ले जाओ। नहीं सर। चलो भाई 450 खुले हैं आपके पास? 500 का दे खुले देता हूँ मैं, 500 का दे देता हूँ मैं, आप 50 खुले दे दो मेरे को, खुले या सर, एक एक पेटीएम कर रुपए, दूँ? एक एक रुपए के है सर, चलेगा? कॉइन है। पेटीएम कर दो भाई। नहीं सर, कॉइन है, एक एक रुपए की 50। अरे नहीं नहीं, 50-50 को छोड़े यार, एक कोइन का यार, चिल्लर का मैं क्या करूँगा? ठीक है, आप मेरे से ले लो, मैं दे दूँ, गुल्लक भरी पड़ी मेरी। नहीं चलो सर, ठीक है, गुल्लक तो 450 का आपका हो गया ना? ठीक है। टोटल मतलब कितने हो जाएंगे ये यार? बैकलिंक 3000 हर महीने, थोड़ा कम करो ना यार। ठीक है सर, कम कर लेंगे। बैकलिंक का कितने लगाए? 3000 आपने बोला है, 2500 कर एक्चुअली दें महीने के? हर महीने जाएगा, देख लो, 2500 हर महीने दूंगा मैं आपको, और बताओ। ठीक है सर, ठीक। 2500 डन है? ठीक है सर, डन। यार मेरे को 2000 बोलना चाहिए था। चलो एक काम करते हैं, 2500 में डन करते हैं, ठीक है। तो आपके हो गए भाई 440, आप ले जाओ। 15 दिन बाद आप ये काम मेरा डन करके दे दो। आपकी कोई रिफंड पॉलिसी है? आपने काम वाम नहीं करा, भाग भाग गए तो मतलब पैसे फिर कैसे भाई? नहीं नहीं, अगर वेबसाइट रैंक नहीं करेगी, हाँ, रिफंड पैसे। तो मतलब रिफंड है? हाँ, कितना परसेंट रिफंड रहता है अभी आपका? 30%। 30% रिफंड? इतने में क्या हो गया यार? आप 50,000 लेके सामने वाले को 15,000 रिफंड दे रहे हो, ये क्या बात हुई? नहीं तो सर, हमने टाइम स्पेंड किया है सर, हमारी टीम ने काम किया है। देखो, आपने काम करा है, आपने टाइम स्पेंड करा है, ठीक है, लेकिन क्योंकि मेरे सर, मेरे को कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, तो मतलब आप नहीं ये सर, आपकी बताओ, ये बात अच्छी है वेबसाइट आपकी? सेटअप हो गया, ऑन पेज हो गया। ये आपकी तो बात अच्छी है, मेरे को एक चीज़ बताओ, आप ये सही कर रहे हो मेरे साथ? आप कह रहे हो कि आप मैं आपको 10,000 दे दूँ, और आप फिर कह रहे हो कि अ, हम आपको रिज़ल्ट नहीं देंगे। एक तरीके से आपने यही बोल दिया। अगर रिज़ल्ट नहीं आ रहे तो भाई रिफंड भी तो आप पूरा दोगे ना? नहीं सर, फुल पेमेंट रिफंड नहीं होगी। अच्छा, मतलब एक बार दे दिया फिर पेमेंट रिफंड नहीं है भाई? नो नहीं सर, रिफंड पॉलिसी? नहीं नहीं, रिफंड पॉलिसी है, बट ओनली 30%। अच्छा, 30% रिफंड है? बस इन केस यार इफ इसको आई चेंज करो नॉट भाई, रैंक योर वेबसाइट। इसको चेंज करो भाई। सपोर्ट कितने दिन का दे रहे हो, और फिर उसके बाद सपोर्ट कितने दिन का है भाई? आप मतलब जैसे आगे काम करते हैं तो? सपोर्ट सर जब तक चलता रहेगा, जब तक जब आपकी तक सभी चलता वेबसाइट रहेगा, 1 पर साल, SEO 2 होगा साल, 5 साल, कितना सपोर्ट है भाई? नहीं, जैसे तो। मैं आपसे ना सर्विस, आप कितने टाइम में रैंक करा दोगे कीवर्ड, पहले ये बताओ कितने कीवर्ड पे रैंक करना है आपको? मेरे को यार। 25 पेज है, 25 कीवर्ड हैं, 25 कीवर्ड पे रैंक करना है। और कैसा कीवर्ड है सर? आप इजी आप है, लिस्ट भेजिए। इजी है, वो पिछले बंदे को दिखाए थे, कह रहा कुछ नहीं है सर, हो जाएंगे। 6 महीने का नाम ले रहा था वो, 6 महीने में वेबसाइट नहीं रैंक तो करा देते हैं। डिपेंड करता है आपका क्या कि रहता है, आप कितने दिन में रैंक करा देते हो? सर उन कीवर्ड की कीवर्ड डिफिकल्टी कितनी है, वॉल्यूम कितना है, और शॉर्ट टेल है, लॉन्ग टेल है, कैसे भाई मुझे देखना ये पड़ता तो अब यार तुम टेक्निकल बातें पूछ रहे हो।
मेरे को तो वो बंदा कह रहा था, मैं लेकिन बात करा दूं आपकी उससे, उसने सर तो मेरे को बाई पाँच चांस छः आप महीने का नाम शॉर्ट लिया टेल था। कीवर्ड लेके आप शॉर्ट टेल कीवर्ड लेके बैठे हैं जिनकी कीवर्ड डिफिकल्टी ज़्यादा है, वॉल्यूम ज़्यादा है, तो कैसे रैंक करा पाओगे? नहीं वो तो देखो मेरे को नहीं पता टाइम क्या लगेगा सर। कीवर्ड डिफ़िकल्टी होती है। मैं तो आपको वो बता रहा हूँ जो ये मैंने एक और बंदे से बात करी थी ना आपसे पहले, एक और बंदे से कल परसों बात करी है। तो वो कह रहा है कि भाई करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 5-6 महीने में रैंक करा देंगे। आप कितने महीने में रैंक करा दोगे? सर मुझे पहले बिग कीवर्ड की लिस्ट लिस्ट चाहिए सर। लिस्ट यार, लिस्ट दे दो भाई, लिस्ट मतलब एक बार देख तो लूँ इनको सर लिस्ट मैं, दो यार तब तक पहले एक कैसे बार। बता सकता हूँ ठीक है, सर। चलो तुम्हारे पास लिस्ट आ गई, तुमने कीवर्ड देख लिए। अच्छा नॉर्मल बता दो, आप और भी वेबसाइट पे काम कर रहे हो तो नॉर्मल कितना टाइम लगता है वेबसाइट रैंक होने में? लिस्ट तो अभी बनानी पड़ेगी हमें, टाइम लग जाएगा। वैसे बता दो आप कितना सर टाइम लेते हो? सर 4-5 महीने सर। 4-5 महीने, चलो आपको 6 महीने दिए, ठीक है ना, 6 महीने में करा दोगे? हाँ। चलो ठीक है। मतलब मैं देखो आपसे सर्विस है ना 6 ही महीने लूँगा, ठीक है। 6 महीने बाद ठीक। अगर आपको आपने मेरा काम कर दिया तो ठीक है, अगर नहीं हुआ उसके बाद अगर आगे आपको कंटिन्यू रखना पड़ा तो वो आप अपने एंड से करोगे। मेरे को मेरे कीवर्ड रैंक चाहिए भाई। ठीक है सर, 2 महीने अपने एंड से करेंगे। अच्छा ये जो कीवर्ड होते हैं, मैंने सुना है कि एक पेज मल्टीपल कीवर्ड के लिए रैंक करता है, ये हाँ सच बिल्कुल है? होता है सर। अच्छा मतलब 15 कीवर्ड मैं दे रहा हूँ और हो सकता है उसमें और ये। उसमें फिर मतलब एक पेज और दूसरे कीवर्ड आप निकाल के दोगे ना? हाँ जो वो इस तो क्या मतलब कहते पर हैं। पेज के कितने कीवर्ड हम टारगेट कर रहे हैं? एक तो प्राइमरी होता है, सेकंडरी कितने टारगेट कर रहे हैं? वो बंदा बता रहा था कि वो पर पेज का 3 लेके चलते हैं। आप कितने लेके चलते हो? सपोज अगर आप एक कीवर्ड है तो उसके 3 कीवर्ड, हाँ हम भी LSI अच्छा मतलब कीवर्ड जो होते 15 मैं हैं। आपको दे रहा हूँ, 3 आप अलग से दे रहे हो, ये हो गए भाई 15 चौके 45। 60 कीवर्ड हो गए। 3 आप अलग हाँ से दे रहे हो ना, 15 मैं हाँ लिस्ट मैंने दे दी। 60। चलो ठीक है, मेरे को 60 कीवर्ड पे रैंकिंग चाहिए 6 महीने बाद, ठीक है। हम्म। और मैंने आपको देने हैं 450, और 1750 और 1800 बाद में देने हैं, जो कि हो जाते हैं 3600 के करीब, 3650 3600 के करीब, या 3550 3550 के करीब हो जाते हैं भाई, ठीक है। तो 15 दिन बाद आप 3550 उठा लो, 450 अपना ये लो, और 15 दिन बाद भी बैकलिंग शुरू कर देना। 2500 में ठीक। हमारी बात हुई है, ठीक है। ठीक। 2500 में बात हुई। अच्छा एक काम करते हैं, 2500 महीने का है ना, 6 महीने का कितना हो जाता है? 25 छिक्का 25 10 हज़ार। 150 हो गया ना, 5 हज़ार 15 हज़ार। मतलब 15,000 हो गए ना। हाँ। अगर मैं आपको अभी कैश इकट्ठा पकड़ा दूँ, कितना कितना लोगे वही बता दो एक बार, मतलब फिर। अभी आप 7 हज़ार रुपये दे दीजिए। कितने? 7 हज़ार। 60,000 किस नाम के? 7 7 7। 7,000? अरे हाँ नहीं सर। यार, तुम बताओ, 15 में पकड़ा दूंगा, कितना लगा लोगे इसका? सही सही बता दो, 15 का 15 पकड़ा देंगे भाई, कितना लगा लोगे? मतलब आप क्या डिस्काउंट चाहते हैं? यार 6 महीने की पेमेंट दे रहा हूँ भाई, कुछ तो करोगे यार अभी, थोड़ी तो शर्म करो यार। कैसी बात कर रहे हो शैलेंद्र, प्रोफेशनल हो भाई, तुम तो रोज़ मीटिंग करते होगे। ठीक है हमें सर, तो आपके लिए हमें तो तेरह टेक हजार की नॉलेज भी नहीं है, आपके सामने बैठे हैं। थोड़ा बहुत तो अब तो कर दो, आखिरी आम है, आगे डील में डन करने के लिए बैठा हूँ। मैंने आपसे एक बार भी कहा कि मैं किसी और के पास जा रहा हूँ? ठीक है भाई सर, आप देखो, 13 हज़ार रुपये दे मेरे को दीजिए। आपका काम पसंद है, आप पोलाइटली बोल रहे हो, सारी चीज़ें सही है, मुझे आप बंदे ठीक लग रहे हो, ठीक है। तो सर थोड़ा सा आप देख लो। 13 हज़ार। बाकी बजट बजट का तो देखो ऐसा है, पैसों की तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है ना। बट देख लो, 15 आपने बोले हैं, ठीक है ना। ये 15 में भाई क्या कर ले, मतलब कितना लगा ले इसको, 12 पे कर ले डन। 12 नहीं, 13 हज़ार रुपये में हो जाएगा सर। और तेरा हाँ, इसके बाद मैं सारा आपको काम ये बढ़िया हो बताऊँ। जाएगा ना भाई, तेरा आपके मुँह जुबान हाँ, की है ये। सारा सारा काम बढ़िया हो चलो जाएगा, आपको इसके बाद 13.5 छोटे दिए, मोटे और बताओ, छोटे ठीक मोटे है। काम होंगे वो आप फ्री में कर देंगे। इतनी दूर मीटिंग में आए हो, खर्चा लगा भाई, आप कैब वैब करके, बाइक वाइक गाड़ी, मुझे नहीं पता कैसे आए, चलो आप 13.5 ले लो भाई, ठीक है ना। और ठीक। 13.5 का कितना, 20% अभी देना है ना आपको, ठीक हाँ। है। आप फिर 15 दिन बाद शुरू करोगे ना, फिर पूरी पेमेंट उठा लेना, हाँ। कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है। पैसों वैसों की आप टेंशन ना लेना, वो मैं आपके टाइम से सब कुछ भेज दूंगा। आप 15 दिन बाद 15 तारीख को आ जाना भाई, आपका वो ऑन पेज और वो टेक्निकल और ये बचा हुआ पूरा अमाउंट भी आपको करा देंगे, ठीक है। अभी आप 450 ले जाओ, और 13,000 का आपने कितना बताया, 20 पर 13 दूनी 2600 वे ले जाओ, ठीक है ना। तो हम्म। ये ले जाओ भैया आप, मतलब आपके 3,000 रुपये आप अभी ले जाओ, बाकी फिर अपना देख लेंगे, ठीक है। ओके सर।
चलो भाई, आप 6 महीने में मेरे 45 कीवर्ड रैंक करा के दोगे। चलो भाई, ओके शैलेंद्र, वेल एंड गुड भाई साहब, आपके साथ मीटिंग करके अच्छा लगा। हेलो, टाइट सा हाथ मिलाया। चलो भाई, बाय। ठीक है, थैंक्स। तो ओके शैलेंद्र, अब मेरे को बताओ भाई क्या हुआ है यहाँ पे। अब हम अपने क्लास वाले टॉपिक पे आते हैं। आपके साथ क्या हुआ? सर मैं मेरे फंस साथ गया। जो है हाँ, अब बताओ क्या हुआ? सर मैं फंस गया। here is deficiency of knowledge, or we can say lack of knowledge, lack of experience, देखो which I have शैलेंद्र, आपने observed पहले एसईओ while किया हुआ है शैलेंद्र? no sir, नहीं किया हुआ। अब एसईओ भी कर रहे हो? नहीं सर, एसईओ नहीं कर रहे हो भाई? सीख रहे हैं सर अभी। अच्छा, सीख रहे हैं। नहीं मतलब आप एसईओ सीख रहे हो, मतलब एसईओ कर। अच्छा, ब्लॉगिंग का तो आपने कोर्स किया हुआ है ना? सर ब्लॉगिंग का किया था, हाँ। सिर्फ एक आर्टिकल पोस्ट किया है बस। कितनी क्लासेस ली थी टोटल? हम्म, करीब 30। 30 क्लासेस? मतलब क्या क्या हाँ, मॉड्यूल्स थे, एक बार बताओगे थोड़ा? उसमें बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं भू मतलब मैंने रिकॉर्डिंग वीडियो भेजा था, मुझे देखना पड़ेगा। मैं नीच रिसर्च से लेकर सर, हम्म। नीच रिसर्च, ऑन पेज, ऑफ पेज नहीं बताया था, और कंटेंट ऑफ पेज नहीं बताया? राइटिंग। ऑफ पेज नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं। हाँ, बैकलिंक वगैरह कुछ नहीं बताया था, ऑफ पेज नहीं बताया हम्म। था, और टेक्निकल भी नहीं बताया था। अच्छा, ऑन पेज में जैसे हम लोगों ने भी अपनी भी चीज़ें डिस्कस करी हैं भाई, कीवर्ड रिसर्च हो गया, माइंड मैप्स हो गए, वेबसाइट प्लानिंग होगी। तो मतलब जैसे अगर कंपेयर किया जाए तो क्या डिफरेंस लग रहा है भाई? मेरे को आपका अपनी भी आप क्वालिटी चेक करनी है भाई बताओ थोड़ा सा। सर, आपका जो है पहली बात तो बहुत डिटेल था, और दूसरी बात आपने जो दिन कीवर्ड थेमिंग बताया था ना, हम्म। वो मुझे अब तक का कीवर्ड थीमिंग, और एक बताया था कि यूजर इंटेंट, हम्म। ये मुझे कहीं किसी ने कुछ नहीं बताया, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगा। क्योंकि नहीं भाई, अगर इसके कोई, बिना तो काम हो ही नहीं सकता, आप भूल जाओ, इसके क्योंकि बिना रैंकिंग आएगी। मैं तो ये सोच रहा था अगर कोरा रैंक कर रहा है, या फिर मतलब मैं ये सोचता था कि बस ये कीवर्ड है, गूगल पर सर्च करना है ये। लेकिन मेन चीज तो ये थी कि यूजर चाहते क्या है, और गूगल क्या दे रहा है। अगर फर्स्ट रैंक पे कोरा है, फर्स्ट रैंक पे कोई लिंक्डइन और लिंक्डइन आ रहा है, तो लिंक्डइन पे इसका मतलब ज्यादातर लोग लिंक लिंक्डइन के थ्रू इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, बिल्कुल। इसीलिए लिंक्डइन हाँ फर्स्ट पेज पे रैंक, फर्स्ट नंबर पे वो रैंक कर रहा है। तो ये मुझे अभी तक मेरे दिमाग में आया नहीं था, मुझे पहली बार पता चला। और सेकंड बात, कीवर्ड थीमिंग जो था, वो वर्ड काउंटर पे डाल के उससे क्या हो जाएगा कि 1x 2x 3x उसके अकॉर्डिंग अगर कंटेंट राइट करते हैं एग्जैक्ट, तो वो भी अच्छा था। उसमें क्या है ना, फिर हाई सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स का सीक्वेंस मैच कर जाता है। आपकी वेबसाइट एक होता हाँ, है ना क्योंकि कि सर मल्टीपल गूगल कीवर्ड के लिए एनएलपी, रैंक करती है। वो मल्टीपल सर कीवर्ड भी एनएलपी, गिने हुए कीवर्ड्स होते हैं बिल्कुल, जिन पे सर्चेज होते हैं। सर मैंने कहीं यूट्यूब पे देखा था कि सेमेंटिक एसईओ होता है, हम्म। एनएलपी जो नेशनल वो तो साइलो होता है भाई, पूरा का पूरा। नेचुरल। हाँ, हाँ, सिमेंटिक एसईओ तो पूरा। किसी ने कंटेंट राइट किया है तो उसको हम्म। गूगल क्लाउड में डालते हैं, तो उसके एनएलपी कुछ टर्म्स आ जाते हैं, तो वो टर्म्स अगर हमने कंटेंट में यूज करेंगे हम्म। तो रैंकिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। हम्म। लेकिन बाकी उन इतनी टर्म्स पे यूट्यूब। सर्चेस कितने, ये भी मैटर करेगा। आप समझे ना? अच्छा, हमने जो कीवर्ड थीमिंग करी थी उसमें मैंने आपको साफ बोल दिया था कि जो 0 से लेकर 50 या 50 से नीचे सबको डिलीट मार दो सबसे पहले तो। ठीक है ना? अच्छा, उनका सीक्वेंस हमें चाहिए ही नहीं। हमें चाहिए जो मेन वर्ड्स होते हैं उनका क्या सीक्वेंस है, मतलब उन्हीं कीवर्ड्स के अच्छा लिए सर, अच्छा वेबसाइट सर, रैंक करे। जीरो जिन जैसे कि कुछ कीवर्ड ऐसे हैं जिनकी वॉल्यूम जीरो होती है, लेकिन जब गूगल पे सर्च करते हैं तो वो कहीं ना कहीं रैंक कर रहे होते हैं, ठीक है, हाँ। उनका वॉल्यूम कुछ ना कुछ होता है। हम्म। ठीक है, तो क्या हमें उनको टारगेट करना चाहिए? जैसे 10 वॉल्यूम है, किसी को 20 है, किसी को 50 है। देखो क्या होता है, आप उनको टारगेट नहीं भी करते हो ना, तो भी आपकी वेबसाइट रैंक कर जाती है। उसके रीज़न अच्छा होते हैं। हाँ, तो उसके रीज़न एक होते हैं कीवर्ड। कि गूगल पे कंपटीशन कम होता है। ठीक है, उन कीवर्ड्स के लिए। अब कंपटीशन कम है, तो जो मेन बड़े पेजेस होते हैं ना जिनमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है, गूगल उन्हीं को प्रेजेंट करता रहता है बार बार, जब तक कि कोई इंडिविजुअल बंदा आके उसके ऊपर लिख ना दे। और इंडिविजुअल बंदा आके उसके ऊपर लिखता है, कीवर्ड रिसर्च करता है, मेहनत करता है, पूरे ब्लॉग का ऑन पेज करता है, पब्लिश करता है। ठीक है ना? तो उतना तो एक्सपेंस कर दिया जितनी इनकम नहीं होगी। आप सोचो ना। हाँ, अगर बल्क में खेल रहे हो, पूरा सेटअप बना रखा है बंदा, ऐसे कि दिन में 10-10 ब्लॉग पब्लिश मारता है, वैसे प्रॉफिट में जाओगे भाई लॉन्ग टर्म में। समझे ना? तो ये होता है। अब शैलेंद्र, अब ये देखो, आपने 10,000 मेरे से मांगे थे एस के
महीना कितना 10,000 हाँ हाँ मंथ। महीना। हमारी डील कितने में डन हुई? 6 महीने की डील कितने में डन हुई है? अरे 13,000, 2,200, नहीं सर, वो मैं 1,800। थोड़ा। कितने में डन हुई है? 13,000, 2,200, 1,800। ये हो जाते हैं भाई 15, 22, 15, 16, 17,000। और 500 रुपये मैंने आपको अलग से ट्रैवल अलाउंस दे दिया। ये मैं भूल गया एक्चुअली, 10,000 साढ़े रुपये महीना बन रहा था, तो 6 महीने के 60,000 हुआ, तो उसके साढ़े अकॉर्डिंग मुझे 17,000 हो गए भाई। कैलकुलेट करना था। लेकिन हाँ, 6 महीने। आपने फिर कहा कि कोई अब और जो 60,000 डील में कर थी, रहा है, तो वो। हाँ अब देखो जो डील थी 60,000 की डील थी, वो क्लोज कितने में होनी थी? 60,000 में। लेकिन अभी बिल्कुल कितने पे बिल्कुल। क्लोज होगी? हाँ 30,500। 17,500। 13। नहीं नहीं, ऑन पेज सेटअप और वो भी मिला के चलो ना भाई। 17,500 में डील डन होगी है, ठीक है। अब इस डील को और कंटिन्यू कर दूं? एक काम करो यार, टेक्निकल भी आप है ना मेरा कर ही दो। टेक्निकल कितने में लेते हो भैया आप? मतलब टेक्निकल का आपने क्या चार्ज बताया था मेरे को जो बच गया? यार देखो बच गया मेरे को नहीं पता। टेक्निकल देखो जहाँ तक मेरे को नॉलेज है, टेक्निकल तो तब आता है ना जब हम वेबसाइट पे कंटेंट डाल देते हैं, फिर 3-6 महीने बाद दिक्कत, वही होता है ना टेक्निकल, कि एकदम से वेबसाइट में बाद में जो दिक्कतें आती हैं, यही होता टेक्निकल मतलब वेबसाइट स्पीड है। अच्छा, और यूजर तो वो एक्सपीरियंस। वन टाइम सेटअप में नहीं दे रहे आप वेबसाइट्स पे? यही तो होता है वन टाइम सेटअप में। हाँ ये तो वन टाइम सेट है। टेक्निकल तो वो होता है ना जो सर्च कंसोल में एरर आ रही होती है, पेज डिलीट हो जाते हैं, हाँ हाँ हाँ। वही। तो ये तो मेरे को लग रहा है तो बाद में आते हैं ना। आप एक काम करना, चौथे महीने में एक बार चेक कर लेना और छठे महीने में एक बार चेक कर लेना टेक्निकल एसईओ, ठीक है। बस इन 2 महीने में एक बार चेक करना है। आप देखो एक्सपर्ट हो, एक दिन से ज़्यादा नहीं जाएगा आपका, ठीक है। मतलब आपको तो बस कुछ ही घंटे लगेंगे और आप उसको शॉर्ट कर दोगे। काम कर लो यार, 17.5 है ना, इसको मैं आपको 20 कर देता हूँ पूरे, ठीक है। आप 20 ले लो और टेक्निकल भी कर ही दो, ठीक है। डन करते हैं इसको। ओके सर डन। चलो भाई, अब लो पूरा टेक्निकल के साथ 60,000 की डील 20,000 में क्लोज। नहीं सर, आप तो उस बात को पकड़ के लेके बैठ गए। जब आपने कहा 7 ना, तो मैं भूल गया 6 महीने का कर रहा हूँ मैं। भाई मैं मंथली आ गया। नहीं 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 शैलेंद्र, यही होता है। आप हाँ मीटिंग्स में एक भी तो। भूल जाओगे, आप मीटिंग में भूल जाओगे, और जब वहाँ से उठ के आओगे ना, अपने हाथ में 3600 रुपये ले गए, आज तो कमाई होगी और फिर देखोगे 6 महीने तक लगा दी और रिफंड पॉलिसी है फिर देखना क्या होगा। सही बात। 20,000 6 महीने के उससे कितना भला हो जाएगा शैलेंद्र। बिल्कुल सर बिल्कुल। बस यही होता है। इसी तरीके से जो एक्सपर्ट्स होते हैं एजेंसी में, जो एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं ऑन पेज के या एसईओ के, वो भी गंदे वाला काटते हैं लोगों का, ठीक। जो फ्रीलांसर्स होते हैं ना, सिर्फ उन्हीं का कटना पॉसिबल होता है ये कि फ्रीलांसर जो लो एक्सपीरियंसड है, जो बस किसी तरीके से घर बैठ के अपना सोच रहे हैं कि यूट्यूब पे वीडियो देख के जो बावले हो रहे हैं ना लोग, की फ्रीलांसिंग कर लेते हैं, फ्रीलांसिंग कर लेते हैं, सबसे ज़्यादा उनका कटता है। जो फ्रीलांसर एक्सपर्ट है ना, उसका नहीं कटता, ठीक है। उसके रेट सही होते हैं, उनका बजट सही होता है, ठीक है। लेकिन उनके पास है ना बहुत लिमिटेड, कह सकते हैं कि मतलब एक ही चीज़ रिपीटेड आ रही होती है फ्रीलांसर्स में, क्योंकि एक फ्रीलांसर मल्टीपल सर्विस नहीं दे सकता। एक बंदा हर चीज़ की एक्सपर्टीज़ नहीं रखता। अगर वो मल्टीपल दे भी रहा है तो एक्सपर्टीज़ एक के अंदर होगी, दूसरी चीज़ों में थोड़ी थोड़ी एक्सपर्टीज़ होगी। वो मतलब सही नहीं है, फिर बिल्कुल। वो रिजल्ट नहीं लेके आ पाएगा जिन चीज़ों में कम एक्सपर्टीज़ है उनके अंदर। अब मैं पूरी डिजिटल मार्केटिंग एक फ्रीलांसर को दे दूँ, क्या मजाल एक बंदा कर सकता है? नहीं कर सकता, नहीं सर। बिल्कुल नहीं कर सकता। प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लिखनी है, ऑफर सोचने हैं, वेबसाइट पे इम्प्लीमेंट करना है, एड्स रन करने हैं, फनल ट्रैक करना है, व्हाट्सएप पे मैसेजेस स्पॉट करने हैं, ईमेल्स पे नोटिफिकेशन भेजनी है, ऑर्डर्स चेक करने हैं। भूल जाओ, एक बंदा कर सकता है। फिर वेबसाइट का एसईओ भी करना है, ज़िंदगी में नहीं हो सकता एक बंदे से। अगर एक बंदा कर रहा है तो वो उतने अच्छे रिजल्ट 100% नहीं नहीं कर लेके पाएगा। आ सकता जितने रिजल्ट अच्छे आने चाहिए थे, बिल्कुल सर। ठीक है ना। ये वाली चीज़ हो जाती है। तो इसलिए ना मतलब बहुत गंदा कटता है, बहुत गंदा जिसे कहते हैं। मतलब आप ये लगा लो, मेरा 15,000 का पैकेज था, जैसे अभी मैंने आपको बताई ना चीज़ें,
कि ऐसे ऐसे और हमारा ये इतना हो गया। मेरा खुद कटा हुआ इस चीज़ में, पता है आपको। जब मेरे को एक्सपीरियंस, मतलब आज से 4 साल पहले एक क्लाइंट आया था मेरे पास, ठीक है, तो उसने करा था। वो क्लाइंट कौन सा था? मार्केटिंग मैच, ठीक है। अब ये लगा लो, हमारे जैसे मेरे जो पैकेज थे 15,000 के पैकेज थे, 15,000 महीना चलता है सर हमारा, ठीक है ना। फिर एक्टिविटीज़, उनका पहले एक बीच का बंदा था, ठीक है, उस बीच के बंदे से मेरी बात हुई कि भाई ऐसे ऐसे है, काम वाम करना है, ये करना है। मैं ठीक है भाई, ठीक है, डन कर दिया, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं, बीच का बंदा बहुत तेज़ था, मतलब बीच का जो बंदा था ना, उसने ये गेम खेला था पूरा का पूरा कि यार ये नहीं है, वो नहीं है, ऑन पेज ऑफ पेज, ये कीवर्ड देख लो, वो देख लो। भाई बिचौलिया बंदा एक्सपर्टीज़ वाला था, 12-15 साल का एक्सपीरियंस लेके बैठा था मार्केट का। तो आप ये लगा लो 3,000 रुपये महीने में काम हुआ था उसका, 3,000 रुपये महीना, ठीक है। उन्होंने 3 महीने के अंदर मेरे से हर महीने 150 बैकलिंक बनवाए हैं, और जितने भी पेज थे ऑप्टिमाइज़ करवाए हैं, कंटेंट के स्ट्रक्चर्स बनवाए हैं, राइटर्स के साथ मीटिंग हुई है, उनका डेली कॉल आता था अपडेट के लिए, डेली 3 महीने तक लगातार डेली कॉल्स। अब ये लगा लो 9,000 में उन्होंने मेरे से 450 तो बैकलिंक बनवा लिए, ऑन पेज में डेली अपडेट दिया है, ब्लॉग्स के केस बने हैं, वेबसाइट का मैप बना है, कीवर्ड थीमिंग बनी है, सब कुछ बना भी, सब कुछ। ये जो सोशल मीडिया की कीवर्ड थीमिंग मैंने आपको दिखाई थी ना उस दिन क्लास में, ये उन्हीं वेबसाइट के लिए बनाई थी मैंने, ये उसी वेबसाइट के लिए बनाई थी जिसका मेरे को एसईओ करना था। वो थीमिंग मेरे आज तक भी क्लास में काम आती है, बच्चों को पढ़ाने के लिए, बच्चों को समझाने के लिए कि भाई ये ऐसे काम होते हैं। 2020 का कंटेंट है वो, 2020 की चीज़ें आज भी काम आ रही है, ठीक है। तो उस टाइम पे भाई ऐसे मतलब गंदा गंदा कटता है, नए सर बंदों का बहुत गंदा कटता है, नए बंदों का। बिल्कुल सर, क्योंकि हाँ एक्सपीरियंस कम होता है। हाँ, नॉलेज तो नहीं सर होती, सोचते हैं कि लपेट नॉलेज देंगे, नहीं। कर देंगे, हम हाँ, तो कर देंगे। अपना रेट 15,000 है, ठीक है भाई, 15,000 कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी तो लो ये 15,000 आपको काम बोल करो। रहा हूँ, इतने में ही करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब बता दो क्या क्या कैसे कैसे है, मैं देखता हूँ फिर कैसे ये 15,000 होते हैं, ठीक है ना। 15,000 सही। है, कोई दिक्कत नहीं, इतना ही रखो इसको। अब बता दो कैसे क्या क्या है, हम बता देंगे क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। तो सर राइट अप्रोच क्या होनी चाहिए फिर हम्म, प्रपोजल? कुछ नहीं है सर, पैकेज है, ठीक है। हमारे पूरा पैकेज मिलेगा, पैकेज में चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है ना। हमने आपको बोला 10,000 का महीने का पैकेज है, कस्टमाइजेशन नहीं है सर पैकेजेस के अंदर, हम खुला पैकेज नहीं देते। हमारा कोई ये नहीं हो कि पार्ले जी का बिस्कुट लेके आए हैं, 4 बिस्कुट दे दिए किसी को बांध के, सर हमारे यहाँ ऐसे नहीं होता, हम देते हैं पूरा पैकेज, ठीक है। और आपकी वेबसाइट बता दो एक बार, फिर हम बताएंगे पैकेज आपके लिए बना भी है या नहीं बना हुआ। आपकी वेबसाइट क्या पता सर काफ़ी अच्छी वेबसाइट हो, आपके कीवर्ड स्ट्रॉन्ग हो, हमें तो कस्टम प्लानिंग करनी पड़ जाएगी, हम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, और सर उसका भी जो आपको बता जो देंगे। हम्म, जो कल आपने क्लास ली थी, जो हम्म, बताया था जो एक मतलब डेवलपर को ये बताना है, हम्म। तो वो जरूरी थोड़ी है, अगर उसने बता दिया कि हमारी वेबसाइट जो वर्डप्रेस पे है तो उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना। वर्डप्रेस पे तो ज़रूरत नहीं है, वो कोडिंग के लिए मैंने आपको बताया था। तो कोडिंगली तो वेबसाइट बनी बनाई आएगी ना हमारे पास उसके। बनी बनाई अच्छा आएगी, लेकिन उसके अंदर एसईओ के मॉड्यूल्स डलवाने पड़ते हैं, जो कल मैंने आपको दिए थे वो सारे डलेंगे। अच्छा, अगर हाँ, कोई भी कोडिंग वेबसाइट आएगी तो सारा तो डलेगा। उसमें चेक कर लेना है वो सारे एसईओ के मॉड्यूल्स हैं या नहीं है, उनके बिना काम नहीं होगा भाई। अच्छा अच्छा, उसके हाँ, बिना ऐसी काम नहीं होगा। कैसे काम होगा बता दो, कोडिंग पे डेवलपर्स को थोड़ी लेना देना है मेटा टैग प्रॉपर्टी टाइटल से। वो तो पैराग्राफ डालता है, टाइटल डालता है, हेडिंग डालता है, ख़त्म। उसको डिस्क्रिप्शन से मेटा डिस्क्रिप्शन ओजी टाइटल इनसे लेना देना थोड़ी है। तो पेज बना देगा, उसको कुछ नहीं लेना देना अच्छा, इसलिए भाई। करने इमेज के लिए है, ये सारी फोटो, चीज फोटो जैसी मर्जी अपलोड कर देगा, चाहे कुछ भी लिखा हो उस पर, वो बड़ा कीवर्ड रिसर्च करेगा। मतलब ऐसे करने के लिए वो सब चीज की जरूरत पड़ती है। वही सारी चीज़ें हैं जिनको करना है। अच्छा। और हाँ, दूसरी बात सर, जो आपने कल, हाँ कल या परसों वाली क्लास में बताया था, वो मेटा टैग और मतलब टॉपिक क्या था, तो टॉपिक से रिलेटेड अब वो क्लास थी या उसमें कुछ शायद नहीं थी सर, जिसमें आपने रिक्वेस्ट करना बताया था गूगल मेटा सर कंसोल टैग्स। पे। हाँ, क्या नाम था टॉपिक का, नाम क्या था एक बार? भाई देखो, दो चीज़ें हुई हैं, एक हुई है स्कीमा, डाटा के ऊपर हुई थी, ठीक है ना। देखो मैं हाँ, आपको दिखाता हूँ। इम्प्लीमेंटिंग स्कीमा। तो हाँ, ये आपने था जो देखो, बताया, चेकिंग इम्प्लीमेंटिंग स्कीमा, इंडेक्स रिक्वेस्ट, रिमूवल रिक्वेस्ट, ये थी भाई, ठीक हाँ है। तो चेकिंग इम्प्लीमेंटिंग स्कीमा ये बताया था आपने, इसमें कहीं बात ही नहीं हुई। हाँ, अब हो सकता है देखो रिकॉर्डिंग है ना बीच में कट गई थी, इसलिए वो 2 पार्ट है, मुझे नहीं पता कि वो किस नहीं नहीं, पार्ट मैंने में। देखा था, मैंने मैंने पूरी क्लास अटेंड किया हाँ, था स्कीमा।
चेक करने को बताया था, इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं? इम्प्लीमेंट कुछ नहीं है भाई, हेडर वेडर के अंदर टैग जाते हैं उसके, पेज के हेडर में टैग लगता है। और मेटा टैग और इस टॉपिक का फर्स्ट वर्ड क्या ये था, तो फर्स्ट सेंटेंस? ये तो भाई आपके जो एसईओ के प्लगइन्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली जनरेट कर देते हैं वर्डप्रेस के अंदर। और अगर आपको मतलब इसमें कुछ चेंजेस देखने हैं, चेंजेस सॉरी, अगर आपको कोडिंग वेबसाइट पे काम करना है तो अलग से पूरी लिस्ट मैंने दे दी थी कि क्या क्या एसईओ के मॉड्यूल्स हैं हमारे पास। तो ये वाली लिस्ट नहीं है सर वो? लिस्ट जो कल भेजी है वो मॉड्यूल्स वाली है, मतलब वो सही है, ठीक है। और जो स्कीमा है वो अलग कॉन्सेप्ट है भाई। स्कीमा मतलब जनरेट करने के लिए एक वेबसाइट मैंने बताई थी आप लोगों को, उसका नाम था टेक्निकल एसईओ। वहाँ पे एसईओ टूल में जाके स्कीमा एक जनरेटर होता है, वहाँ से स्कीमा जनरेट करके आप वेबसाइट पे लगा सकते हो। लेकिन जो प्लगइन्स होते हैं एसईओ के वो ऑटोमेटिकली स्कीमा का भी ऑप्शन देते हैं। इवन जो रैंक मैथ है उसके अंदर तो वो स्कीमा के ऑप्शन हमें नीचे देता है कि अगर आप जनरेट करना चाहते हो क्वेश्चंस को स्कीमा के अंडर में डालना चाहते हो तो वो डाल सकते हैं। और सर जो एरर होते हैं बहुत सारे, तो एरर को कैसे फिक्स करते हैं? एरर्स गूगल सर्च कंसोल के अंदर जो आते हैं। हाँ, मतलब एक बार बता देना बाद में भी, एरर कितने तरह के एरर होते हैं और ये कैसे हमने फिक्स करते गूगल हैं? सर्च कंसोल में देखा तो था शायद, ये कल ही नहीं नहीं, देख तो सर इसके कल अलावा परसों भी जो कहीं गूगल सर्च, कल की क्लास गूगल सर्च कंसोल की थी। हाँ हाँ हाँ, इसके अलावा नहीं होते ना? अरे यही होते हैं एरर जो मेन आते हैं इसमें, और ऐसे कुछ खास एरर नहीं होते। आते हैं तो फिर वो आप अलग से मतलब यूट्यूब पे उनके वो एरर को ही डालो, वो तभी पता चलते हैं। क्योंकि कुछ एरर होती हैं जो हमारे सामने नहीं आती। अब जैसे मैंने एक ही सर्च कंसोल खोला है, उसमें मान लो वो एरर नहीं आई, ठीक है ना, तो मैं कैसे पता लगा लूँगा कि एरर है भी या नहीं। इवन गूगल में जो एरर्स हैं वो चेंज होती रहती है। इवन कुछ कुछ तो नेम मेरे को ऐसे मिल जाते हैं, मैं खुद पहली बार देख रहा हूँ यार ये कुछ नया ले आया है गूगल शायद। और जो सर 404 होता है, ये क्या होता है? ये ये तो भी एरर होता पेज है? नॉट फाउंड है, आपका पेज डिलीट हो गया है। अच्छा पेज, अच्छा, हाँ हाँ वो पेज है ही तो नहीं उसको आपका रिटाइप करना हाँ पड़ता है। वो वाला पेज आपका है ही नहीं वेबसाइट पे, ये होता है 404। ठीक है सर, वैसे आप बता देना सर प्रपोजल कैसे करते हैं। मैंने वही तो समझाया। अब आप लोग अपना दिमाग चलाओ, मेरा काम ख़त्म हो गया भाई। अब आपको देखना है कि ये डील किस तरीके से 60 में ही क्लोज होगी। नहीं सर वो तो ठीक हाँ, है, लेकिन इसका आंसर हमारे पास है ना अगली क्लासेस में आता चला हुआ जाएगा, क्योंकि हमारे पास है ना और भी प्रपोजल्स है। देखो ये हमारे पास आएगी ऑफ पेज की क्लास, ठीक है, जिसमें हम फिर से हाउ टू सेंड प्रपोजल पे जाने वाले हैं, जहाँ पे बैकलिंक्स में बड़ी गंदी तरीके से जो लूट फसूट मची हुई है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर ये हाँ बिल्कुल सच में, फिर ये एक अलग से क्लास जाएगी पूरे एसईओ का प्रपोजल आप कैसे भेजते हो, ठीक है ना। अच्छा अच्छा हाँ अच्छा। फिर ये हाउ टू सेंड प्रपोजल, सारी चीज़ों का कस्टम कैसे बना के भेजा जाता है, ठीक है। देखो मेन यही है, आप अगर एसईओ में प्रोफेशनली जाना चाहते हो तो इसी तरीके से वही पैकेजेस दिए जाते हैं। मतलब मेन चीज़ है आप डील कैसे कर रहे हो, तब पैसा तो तभी आएगा ना। आप समझ रहे हो पैसा कैसे आएगा, पैसा तो तभी आएगा ना जब आप डील कर रहे होगे। हम्म। 60,000 की डील आपने 20,000 में क्लोज कर दी तो लॉस हो गया ना 40,000 का, और 30% कैशबैक चला गया तो तो क्या होगा, फिर क्या तो सर बचा। वो दिवाली का ऑफर था। हाँ, और आप वादा करके आओगे, देखो जी जुबान के ऊपर है, आपने बोल दिया मतलब हम तो ये मानेंगे, कर दिया आपने, आप ऐसी बातें बोल देते हैं बंदे। तो सर देखो हमारे यहाँ तो जुबान चलती है, आपने बोला हो जाएगा, मैं तो कुछ कह ही नहीं रहा आपसे। 6 महीने मैं जानता ही नहीं कि क्या है वेबसाइट एसईओ क्या है, आप सीधा रैंक करवा के दिखा दो, ठीक है ना। मैं तो सीधा ये एक्चुअली देखूँगा 6 महीने बाद सर्च करके कि आया है नहीं आया। और फिर हमारी जो पॉलिसीज़ थी, हमने जो डिसाइड करा था, नहीं हुआ तो फिर करके देना पड़ेगा आपको वो 1 साल का सपोर्ट भी तो मिल रहा है एडिशनल, ठीक है ना। ठीक है सर। सोचो अब इस चीज़ को कि किस तरीके से प्लान तोड़ने नहीं चाहिए, ठीक है ना। और सामने वाला क्या जली कटी मरी हुई बात मार सकता है हमारे ऊपर जो चुभ जाए भाई, ठीक है ना। बिल्कुल हमें हाँ चुभ हमारा चुभ पॉइंट सकती उस पे ही है, जैसे टिके मैंने रहना। ऐसा कुछ खास तो गुस्से में तो नहीं बोला, लेकिन मैंने बोला यार आपका एक्सपीरियंस कम लग रहा है, आप समझ रहे हो मतलब कितनी बड़ी बात बोल दी, सही ठीक बात। है ना। अरे यार आपको काम आता है नहीं आता है, हंसते हुए देख रहे हो क्या बोल दिया, आपके लगेगी नहीं। और एक मैं कह रहा हूँ और भाई काम वाम करा है तुमने, नहीं करा, काम आता भी नहीं आता है, अब ये क्या हो जाएगा, अब बिगड़ गई बात यहीं पे, आप काम ही नहीं करोगे।
आपकी भी तो सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, आप भी खड़े हो जाओगे, कहते हैं नहीं करना तू जा, तेरे जैसे बतेरे देखे मैं, आप भी चले जाओगे वहाँ से गुस्से गुस्से में। प्यार से बोलो और बस बात बोल जाओ, ख़त्म है वहीं पे कहानी ठीक है। एक्चुअली सर मल्टीपल मीटिंग अटेंड करने के बाद सर कुछ जो जो गलतियां करता है ना दोबारा फिर रिपीट नहीं करता है वो, उससे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो तो बस और कभी मैं एक ये कुछ पॉइंटर्स को हाईलाइट कर सकता हूँ कि देखो, मेन चीज़ है आप पैसा पैसा कहाँ पे बचा सकते हो, ठीक है ना। अब मैं आपको वही चीज़ें बता रहा हूँ, मीटिंग करोगे तो 10 चीज़ें आएंगी उसमें। मेन है कि जो आप डील दे रहे हो वो मैक्स टू मैक्स में क्लोज हो, वो घाटे में ना हो, मेरा ये है, ठीक है ना। कंक्लूजन। हाँ, ये नहीं है कि आप मीटिंग कैसे करोगे, आपको पहन के क्या जाना है, आपको रहना कैसे है, आपको क्या करना है, क्या खाना है, उसकी आंखों में कैसे देखना है, ये ना ये सब बेचे जाते हैं भाई। पर्सनल डेवलपमेंट के कोर्स, मीटिंग में क्या किस तरीके से भाई हाँ बातचीत हाँ। करनी है, ठीक है ना, सामने वाले का अल्टीमेटली हाथ कहाँ बिजनेस। पे है, आँख कहाँ पे है, कान कहाँ पे है, ठीक है ना, गर्दन कैसे कर रखी है, आंखें उसने किस तरफ घुमाई, वो सोचने वाली है ये शक वाली है, मतलब ये सब। साइकोलॉजिकली ऐसा कुछ नहीं, बस बिजनेस ओरिएंटेड और एक तरह से प्रॉफिट ओरिएंटेड होना हाँ, चाहिए ये जो हमारी मतलब मीटिंग एक उसका तरीके से कंक्लूजन ह्यूमन ये होना साइकोलॉजी है वो, बिहेवियर, बॉडी बॉडी लैंग्वेज को चाहिए। समझना थोड़ा सा, ठीक है ना। उसके भी भाई ट्यूटोरियल वगैरह देखे हुए मैंने तो खैर यूट्यूब पे, ठीक है ना, तो हम भी समझ जाते हैं सामने वाले को देख के कि कितना मन है कितना नहीं है, उसके अकॉर्डिंग फिर बातें मारते हैं, भाई ये होता है, ठीक है ना। तो ठीक। मेरा मैं जो आपको बताऊंगा वो ये नहीं बताऊंगा कि ऐसे होना चाहिए वैसा होना चाहिए, मैं आपको बताऊंगा कि मतलब फंस, जैसे बात अभी हमने सिंपल डिस्कस करा, कहाँ फंसते हैं वो चीज़ मेन है, ठीक है। मतलब पॉइंटर्स जहाँ पे चीज़ तुड़वानी डिटेलिंग शुरू हो जाती है ना, वहाँ पे पैसे कटेंगे, याद रखना। तो सर डेली नहीं करते, ठीक है। एक एक होता है जैसे मीटिंग स्टार्ट हो रही है ना, स्टार्ट होते टाइम या होने से पहले ही बोल दो सर 15,000 से नीचे काम नहीं करते, स्टार्टिंग के टाइम पे बोल दो सर 15,000 से नीचे काम ही नहीं करते, आपका रेफरेंस आया है आपके लिए 13.5 लगा देंगे, 15 से नीचे काम ही नहीं करते। अब सामने वाले का बजट 7-8 का होगा ना, मना करेगा, आपको समझ आ रहा है, ठीक है ना। हाँ, अगर ज़्यादा का होता है तो आपने ये बोला है कि 15,000 से नीचे काम नहीं करते, आपने ये नहीं बोला 15,000 में काम करते हैं, तो दोनों में आपका प्रॉफिट हो जाता है। ये कुछ ऐसी बातें होती हैं जो मतलब देखिए इधर सर और उधर आप दोनों अगर तरफ स्टे कर सकते हो। अगर उसने उसका बजट 8-9 हज़ार है, ठीक है, हम्म। हमने मैंने ये बोल दिया कि 15 हज़ार के नीचे काम नहीं करते, हाँ। वो चला जाएगा तो क्या हमें वो क्लाइंट छोड़ नहीं देना नहीं नहीं, चाहिए या ये भी बोल देना चाहिए अच्छा मैं ठीक है आपको वही 8 हज़ार समझाता हूँ, देखो आप पे ये काम कीजिए। ऑफलाइन मीटिंग के लिए अगर गए हो ना, ठीक है, और सामने बैठे हुए हो, देखो जिसके पास जो है ना चौड़ में बैठा होता है, चौड़ में नहीं मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि थोड़ा एटीट्यूड होता है कि हाँ भाई आप उनके ऑफिस जा रहे हो, एक तरीके से वो बॉस है और एक आप एक एम्प्लॉय की तरह काम करोगे, ठीक है ना। बिल्कुल। अब वो थोड़ा सा फील में है, अब उसका बजट अगर कम है और आपने रेट ज़्यादा बोला, उसका वहीं गला सूखना शुरू हो जाएगा, समझे ना। या फिर वो उसी टाइम बोल देगा भाई हमारा तो देखो इतना बजट है, आप बता दो कैसे करोगे, ये बोलेगा। फिर आपको वहाँ पे अच्छा। काम देखना है कि सर इतने में काम कर लेते हैं, टेक्निकल वाला पार्ट जो है ना वो बाद में देख लेंगे, ठीक है ना। वो टेक्निकल क्या होता है ना, कुछ महीनों में आता है, तो उस वाले पार्ट का आप हम शुरू में आपसे चार्ज नहीं लेंगे, आपका हो जाएगा 8-9 में। आपको तो 10 में डील क्लोज करनी थी ना, तो आप बोल दो सर 8-9 तो नहीं, 11 में फाइनल कर लेते हैं, फिर वो रो धोवा के 10 पे करवाएगा, ठीक है। ठीक है जी। ऐसे होता है। चलो भाई नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। ओके सर कल ऑफ है ना? हाँ जी, कल ऑफ है, संडे। ठीक है सर। या ओके सर गुड नाइट। गुड नाइट।